एक्सरसाइज नंबर 11.1 का सेकंड क्वेश्चन है, इन अ सर्कल प्रूव दैट द आर्क्स बिटवीन टू पैरेलल एंड इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल। तो डायग्राम के ऊपर जरा इसका कंसेप्ट अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले एक सर्कल लिया जिसका सेंटर है पॉइंट ओ के ऊपर। फिर यहाँ पे आपने दो ऐसी कॉर्ड्स ड्रॉ करनी है जो इक्वल भी हों और पैरेलल भी हों। यहाँ पे मैं जरा आपको अलहदा से लिख के दिखाता हूँ। इस डायग्राम में आपने इस क्वेश्चन में दो ऐसी कॉर्ड्स लेनी है जो एक दूसरे के इक्वल भी हों और डायरेक्शन के लिहाज से यानी एक दूसरे के पैरेलल भी हों। तो हम ये जरा ऐसी दो कॉर्ड्स हम बना लेते हैं। तो ये एक कॉर्ड हमने ड्रॉ की ए बी, अब इसके पैरेलल और इसके इक्वल आपने एक और कॉर्ड लेके आनी है सी डी। तो हम यहाँ याद दहानी के लिए निशानी लगा लेते हैं कि ये दीज टू कॉर्ड्स आर पैरेलल हमें गिवन है, एज वेल एज दे आर ऑल्सो इक्वल, ये भी हमें गिवन है। हमने याद दहानी के लिए डायग्राम में ये बात शो कर दी। अब इस क्वेश्चन में हमने करना क्या है, हमें प्रूव करके दिखाना है कि इन दोनों कॉर्ड्स के दरमियान में जो सर्कमफेरेंस का पोर्शन आता है, जो आर्क्स आती हैं, वो दोनों आर्क्स इक्वल होती हैं। हमने उन दोनों आर्क्स को इक्वल प्रूव करके दिखाना है। जरा मैं हाईलाइट करके दिखा दूं कि वो कौन सी दो आर्क्स हैं जिनको हमने इक्वल प्रूव करना है। ये आपके सामने मैंने शो कर दी ब्लू कलर में, यानी कि इन दिस क्वेश्चन वी नीड टू प्रूव दैट द आर्क ए सी, आर्क है तो ऊपर गोल लाइन आएगी, is equal to the other corresponding arc BD। अब इन दोनों आर्क्स को हमने एक दूसरे के इक्वल प्रूव करके दिखाना है। तो गिवन है, सबसे पहले हम बताएंगे कि पॉइंट O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये सर्कल का सेंटर है पॉइंट O। फिर हम बताएंगे कि ए बी और सी डी दो इक्वल कॉर्ड्स हैं जो कि पैरेलल भी हैं, एक दूसरे के इक्वल होने के साथ साथ पैरेलल भी हैं। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये देखें जरा। तो हमने बता दिया टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी आर सच दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी, वो दोनों कॉर्ड्स पैरेलल भी हैं, एंड ए बी इज इक्वल टू सी डी, और उन दोनों की मेजरमेंट्स भी इक्वल इक्वल हैं। इसके बाद है हमारे पास टू प्रूव, जैसा मैंने बताया कि वी नीड टू प्रूव दैट द आर्क ए सी एंड आर्क बी डी हैव इक्वल मेजरमेंट्स, ऐसा आपने प्रूव करके दिखाना है। नेक्स्ट है हमारे पास कंस्ट्रक्शन। हम इन पॉइंट्स को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले हम पॉइंट ए को पॉइंट डी के साथ ज्वाइन करेंगे, उसके बाद हम पॉइंट बी को पॉइंट सी के साथ ज्वाइन करेंगे, और इन बातों को यहाँ मेंशन कर देंगे कि हमने सबसे पहले ज्वाइन किया ए टू डी, देन वी ज्वाइंट बी टू सी। इसके बाद ये ज्वाइनिंग हमने इस तरीके से की कि ये जो दो डायामीटर्स बने ए डी और सी डी, वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, कट करते हैं, मीट करते हैं एट पॉइंट ओ। नेक्स्ट है हमारे पास इसका प्रूफ। प्रूफ के लिए हम जरा दो यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि ए डी एंड बी सी आर द लाइन सेगमेंट्स इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ। हमने कंस्ट्रक्शन में ये दो डायामीटर्स खुद से ड्रॉ किए थे और हमने देखा था कि ये पॉइंट ओ पे एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। फिर हमने कहा कि एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ डी आर द सेंट्रल एंगल्स, ये दोनों सेंट्रल एंगल्स हैं बिकॉज इनका जो वर्टेक्स है वो सेंटर के ऊपर मौजूद है। याद रखिएगा, वो एंगल के जिसका वर्टेक्स सर्कल के सेंटर के ऊपर आ जाता है, उस एंगल को हम सेंट्रल एंगल बोलते हैं, और वो एंगल के जिसका वर्टेक्स सर्कमफेरेंस के ऊपर आ जाता है उसको हम सर्कम एंगल बोलते हैं। फिर हमने कहा कि इसको मैथमेटिकल फॉर्म में हमने इक्वालिटी की फॉर्म में लिख दिया, आप डायरेक्ट भी यहाँ पे आ सकते थे। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ सी इक्वल्स द मेजरमेंट ऑफ एंगल बी और डी बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। फिर इसके बाद आप देखें, अगर ये एंगल्स इक्वल हैं तो याद रखिएगा इक्वल एंगल्स के ऑपोजिट आर्क्स भी इक्वल होती हैं। अब ये जो एंगल ए ओ सी वाला एंगल है, इसके ऑपोजिट कौन सी आर्क है? ये वाली आर्क है जिसको मैं हाईलाइट करूं, आर्क ए सी। सिमिलरली आप देखें, जो सेकंड एंगल है एंगल बी और डी, इसके ऑपोजिट आर्क कौन सी है? ये दूसरी सेकंड वाली आर्क है बी डी। तो अब अगर ये दोनों सेंट्रल एंगल्स इक्वल हैं तो इक्वल एंगल्स हैव इक्वल ऑपोजिट आर्क्स, तो देयरफॉर आर्क ए सी विल बी इक्वल टू द मेजरमेंट ऑफ आर्क बी डी। इसकी रीजन ये मैंने बता दी कि इक्वल सेंट्रल एंगल्स इन अ सर्कल हैव इक्वल ऑपोजिट आर्क्स। यहाँ पे आके हमारा प्रूफ हुआ कंप्लीट।